हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्टेट मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, ये पेपर जो है 4/9/2023 को पूछा गया था। 4/9/2023 चलिए शुरू करते हैं। हम लोग 50 तक देख चुके थे, यहाँ तक देख चुके थे। यदि आप वो पेपर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तथा बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी। तो देखिए, इस तरह का कभी भी दिया रहे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 हो तो क्या करेंगे, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। रूट में a स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो रूट से बाहर a हो जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, यानी a गुने 1 कितना होगा a। ऑप्शन नंबर ए। कहता बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 5। तो मान लीजिए 2 बिंदु है और बीच की दूरी 5 है। तो क्या होगा, डिस्टेंस यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 यानी 3 का स्क्वायर 9। ये 9 इधर आएगा, घट जाएगा, कितना होगा 16। 3 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर हटाइएगा तो 3 - x बराबर होगा प्लस माइनस कितना 4। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 3। ठीक है, माइनस प्लस 4 यानी -1 और 7। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता इतना की दूरी मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी होता है रूट अंडर x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी 3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 4 13, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा खंड को y अक्ष किस अनुपात में काटनी है। तो y अक्ष पे x0 यानी 0, y। मान लीजिए k अनुपात 1, तो क्या होगा mx2 + nx1 बट्टा m + n बराबर 0। ठीक है, इसको क्रॉस गुना कीजिए तो 0 बराबर k - 3, तो k बराबर कितना होगा 3। ठीक है, 3:1। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहता है कि ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ है। तो ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ को क्या बोलते हैं, तो ए ऑप्शन। ज्यामिति से संबंधित ग्रंथ शूलवासूत्र। यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित कल्पनाओं को कहा है। तो 56 का होगा ए अभिधारणा। यूक्लिड ने विशिष्ट रूप से ज्यामिति से संबंधित जो है कल्पनाओं को अभिधारणा कहा है। किसका विस्तार अनंत है, 57 का होगा सी, यानी रेखा और समतल। रेखा का विस्तार अनंत है, समतल का विस्तार अनंत है। कहता जिस कोण की माप 90 डिग्री हो कहलाता है, ए ऑप्शन समकोण। कहता कोणों का कौन सा समूह अवरोही आरोही क्रम है। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो देखिए, यानी 20, 30, 40, यही जो है सी ऑप्शन। यहाँ पे है ए सी पैरेलल क्यू आर, ए सी पैरेलल क्यू आर, वाई का मान निकलना। तो यहाँ पे ये कोण कितना होगा, ये देखिए ये पूरा होगा 180, जिसमें 120 है तो ये होगा 60। ये दोनों पैरेलल है तो संगत कोण बराबर होगा। ये यदि 60 है तो ये भी 60 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमेशा समान। तो ये कहता कि उस एक की पहचान कीजिए जो 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता मानदंड नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, 2 त्रिभुजों की सर्वांग समता का मानदंड नहीं है। RHS सर्वांग समता है, SAS सर्वांग समता ASA है, लेकिन AAS नहीं है। ठीक है, ASA है, SAS है, RHS है, ठीक है, लेकिन AAS नहीं है। अब यहाँ पे कहता है कि आइए एस त्रिभुज
ABC के अर्थ परिमाप को निरूपित करें जिसमें BC इतना, CA इतना, और यदि एक वृत्त क्रमशः DF पर भुजाओं PC और AB को स्पर्श करे। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और इसको स्पर्श कर रहा है DF पे, DEF पे, ठीक है। अब ये यदि x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई सेम होता है। इसको y मानेंगे, ये भी y होगा, ये z होगा तो ये भी z होगा। तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी s बराबर होता है a प्लस बी। यहाँ पे देखिए ये है, इसके सामने a है पूरा, ये b है और ये क्या है, c है। और हम जानते हैं कि s बराबर होता है a प्लस बी प्लस c बट्टा 2 या 2s बराबर a प्लस बी प्लस c, ठीक है। अब यदि गौर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, देखिए x y, ठीक है, y z सबको जोड़िएगा तो डबल आएगा, डबल x प्लस वाई प्लस z कॉमन कीजिए, हो जाएगा a प्लस बी प्लस c, ठीक है। या फिर x प्लस वाई प्लस z बराबर होगा a प्लस बी प्लस c बट्टा में 2, ठीक है। अब हमको जो है यहाँ इसकी जगह हम s लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई प्लस z बराबर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। हमको निकालना है BD यानी x का मान, तो x बराबर होगा s माइनस वाई प्लस z, ठीक है, s माइनस वाई प्लस z, तो s माइनस वाई प्लस z, और y प्लस z को क्या लिख सकते हैं, y प्लस z, ठीक है। तो y प्लस z को b लिख सकते हैं, तो यहाँ s माइनस बी हो जाए, s माइनस बी, ऑप्शन नंबर बी। 28 सेमी त्रिज्या और केंद्रीय कोण 45 डिग्री वाले एक वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बट्टा 360 गुने पाई r²। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 308। अब कहता है एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण X खींची जाती है। कोण PX एक न्यून कोण हो और फिर किरण AX पर समान दूरी पर बिंदु इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि इन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या, तो यहाँ पे जो न्यूनतम संख्या होगा वो हो जाएगा m प्लस n यानी 5 प्लस 7 यानी 11 12 होगा, 7 प्लस 5 12, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक आयत का एक विकर्ण 25 डिग्री पर आयत की एक भुजा की ओर झुकी हुई है। विकर्णों के बीच का न्यून कोण, तो ये आयत है और विकर्ण जो है 25 डिग्री पे झुकी हुई है, विकर्णों के बीच का कोण। तो आयत के विकर्ण जो है समान होते हैं, ठीक है, और उसका विकर्ण समान होते हैं, और ये जो है विकर्ण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये यदि 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। तब तो ये कितना, 25 25 50, ये हो जाएगा 130, ठीक है, 25 25 130। लेकिन हमको न्यून कोण निकालना है तो ये निकालना है। अब यदि देखिए पूरे स्ट्रेट लाइन 180 बनता है, ये इतना 130 है तो ये कितना होगा, 50। ऑप्शन नंबर देखिए 130। तो यहाँ से यदि आप गौर करें तो क्या हो जाएगा, 67 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज। चलिए ठीक है, कहता है कि जिसमें देखिए ABCD ACB इसको यदि इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें, अब देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो कह रहा ACB ये 40 है तो ये भी 40, देखिए ये यदि 40 है तो ये भुजा बराबर है, ये 40 है तो ये भी कितना होगा, 40, ठीक है। हमको निकालना है ADB ये कोण कितना होगा, तो ये यदि 40 है जिसमें ये 90 है, ये कितना है 90, तो ये कितना होगा, तो ये जो कोण हो जाएगा
यदि आप 90 और 40 130 यानी 50 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है 90, तो 90 और 40 0 9 4 13 यानी ये हो जाएगा 50। सॉरी, ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। अब ये यदि 50 है तो ये भी कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, ये भी 50 हो जाएगा। यानी 67 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भुजा ए की लंबाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। फिर कहता है किनारे ए के घन का जो है पृष्ठीय क्षेत्र, तो भुजा की लंबाई ए है तो क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, घन का किनारा ए है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर 6a स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वक्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 15, ठीक है, क्रम से 15 और 10 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्र, तो लंबाई 15 गुने 10 यानी 150 बी ऑप्शन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और एक विकर्ण इतना है, दूसरा विकर्ण, तो देख लीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, ये है 240, ये 2 8 16 और 24 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा सी। एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 और कुल सतह क्षेत्रफल इतना है, तो देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये कितना है 980। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा h का मान यहाँ से 50। ठीक है, तो h का मान 50 यानी ऑप्शन नंबर ए। एक आयताकार क्षेत्र 50 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा अंदर एक आयताकार लॉन है। यह एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ, पथ की चौड़ाई 6 मीटर है, पथ का क्षेत्र। तो इस तरह से जो है बाहरी की लंबाई 50 42, तो और ये जो चौड़ाई कितना है 6, तो पथ का क्षेत्रफल होगा 50 लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें से आंतरिक जो आयताकार भाग है इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो 6 इधर घटेगा 6 इधर घटेगा, तो लंबाई 6 6 12 घट जाएगा। तो 50 में से 12 गया तो 38, और 42 में इधर 6 इधर 6, 42 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 30। ठीक है, यानी 2100 माइनस 1240, यह आ जाएगा 960। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो ऊंचाई समान रहते हुए, तो देखिए यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r है, इसको आधी कर दी जाए यानी r/2 और ऊंचाई समान रहे, तो कहता है कि घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से अनुपात, तो क्या होगा पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, ये कट जाएगा 1/4 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता है दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना के अनुपात में इनका आयतन, तो आयतन होगा 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3। ठीक है, तो आयतन जब भी कहेगा तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से इसका जो है रेडियस निकालेंगे तो कितना आएगा 1/√2। वॉल्यूम कहेगा तो क्यूब कर दीजिए, तो 1 का क्यूब 1 और √2 का क्यूब होगा 2√2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है, तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8, तो इधर भी 8 है, यानी वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो वर्ग का विकर्ण होगा, ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण 2 गुने। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 2 गुने त्रिज्या, यानी कितना 60।
ठीक है। और वर्ग का विकर्ण होता क्या है, तो √2 गुने भुजा, ठीक है। तो यहाँ से √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा, तो ये हो जाएगा 16/√2। √2 से ऊपर नीचे यदि गुना कर दें तो ये हो जाएगा 1/8√2, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर यानी 8 गुने 8 गुने 2 128 पी ऑप्शन। एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, ठीक है। यदि आयतन समान रहता है तो लंबाई हो जाएगी। तो एक तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, ठीक है। यदि आयतन समान रहे तो लंबाई, तो यहाँ पे देख लीजिए, यदि तार की त्रिज्या 1/3 तक कम हो जाती है, यदि आयतन समान रहता है, यदि आयतन क्या रहता है, समान, तो बेलन का आयतन होगा πr²h। अब तार का नया आयतन πr²h, यानी ये हो जाएगा πr²h/9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कंपेयर कीजिएगा तो h, ठीक है, πr²h बराबर होगा 1/9 πr²h1, तो h1 बराबर होगा 9h। कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया, सी ऑप्शन। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर के एक ठोस गोले को पिघलाकर एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय जो है शंकु समान त्रिज्या का बना है। शंकु की ऊंचाई क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यदि आप कवर करें, कहता है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की एक ठोस गोले को पिघलाकर, ठीक है, एक जो है ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान त्रिज्या का बना है। तो गोला का होगा 4/3 πr3 और शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु का होगा 1/3 πr²। त्रिज्या समान है तो πr²h, तो 4/3 से 3 पाई से पाई खत्म, यहाँ से 1 2 5 बच्चा कितना 1 5, तो 4 5 20, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप दे दिया गया है और एक विकर्ण दे दिया गया है। अब देखिए, परिमाप यदि 100 है तो भुजा कितना होगा 25 25 25 25, ठीक है। और विकर्ण है आपको कितना 40, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, और ये बाइसेक्ट करता है विकर्ण 90, तो 20, ये है 20, ये है 25, तो कितना हो जाएगा 3 4 5, ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो 5 है 25, 5 का 20, 5 के 15, 20 25, तो ये हो जाएगा 15, तो ये भी होगा 15, ठीक है। तो 15 15 कितना हो जाएगा पूरा 30, तो 1/2 30 गुने 40, ठीक है। तो ये 2 से 20 यानी कितना होगा 600, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो 100 + 100 + 100 गुने 100/100 कट के कितना होगा 300, 300% कितना गुना 3 गुना। यहाँ पे निकालना है माध्य, तो माध्य होता है σfx/σf, 4 5 20, ऑप्शन नंबर सी। आंकड़ा का माध्यक निकालना है, तो सबसे पहले इसमें देखिए 2 2 4 2 6 है, तो 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे, तो 2 2 4, यानी तीसरा और चौथा को जोड़कर 2 से भागेंगे, तीसरे और चौथा, तो पहले दूसरे तीसरे और चौथों के जोड़ के 2 से भागेंगे, 7 11/2 5.5, ऑप्शन नंबर बी। बहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन यानी अतिव्यापी। बहुलक निकालने के लिए वर्गों को अतिव्यापी होनी चाहिए, अतिव्यापी। कहता प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का माध्य
तो प्रथम n समप्राकृत संख्या का मान n+1 होता है। 10 प्लस कितना होगा 11। यहाँ पे है कि संख्या दे दिया गया है और 12 वार्ता दे दिया गया है। ठीक है, तो कहता है माध्य इतना है, तो माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा fx। ठीक है, यानी 3 × x-2, ठीक है, प्लस 5 × x+2 प्लस 7 × x-3 प्लस 9 × x+3 बाई सभी बारंबारता को जोड़िएगा तो नीचे में आ जाएगा कितना, यानी x-2 प्लस x+2 प्लस x-3 प्लस x+3। ठीक है, यानी 2x बराबर आ जाएगा 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को कैसा होना चाहिए, तो बी ऑप्शन अपवर्जी। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को अपवर्जी होना चाहिए। फिर है कि क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी का आवश्यकता है, 87 का बी माध्यक निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए ABCDE का माध्य इतना है और ACE का माध्य इतना है, तो बी और डी का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं A जोड़ B जोड़ C जोड़ D जोड़ E कितना है 2 2 4 1 5, तो 28 × 5 140। इसी प्रकार A जोड़ C जोड़ E का कुल योग कितना होगा 24 × 3 72। इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ से जो है B + D का मान कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। माध्य कहता है तो 2 से भाग दे दीजिए तो 34 आ जाएगा। कहता किसी वितरण का माध्य और माध्यिका का अनुपात इतना है, बहुलक और माध्य का अनुपात। बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका -2 × माध्य, 3 × 9 - 4 कितना होगा 5। तो बहुलक 5 और माध्य है 2, 5:2 ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहता यदि x1 x2 x3 और xn का माध्य इतना है, ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2 xn बाई n का माध्य है x min, तो इसका योग क्या होगा x1 x2 xn, ये हो जाएगा n x min। ठीक है, यहाँ से ये निकल गया। अब हमको निकालना है, अब देखिए गौर कीजिए, तो यहाँ पे है सिग्मा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके बराबर क्या होगा सिग्मा i से लेकर 1 तो n, ये x i माइनस सिग्मा i बराबर 1 से n x min। अब इसका मान कितना निकाले थे तो n x min माइनस ये देखिए x जो है कितना बार n बार, तो ये भी हो जाएगा n x min घट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता है a + b + c यदि इतना है तो इसका मान क्या होगा 10। a + b + c यदि 45 है तो दोनों ओर 10 लीजिएगा, तो इधर भी 10 इतना और इधर 10, 45 का मान 1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 10, इसको a इसको b, 10a + 10b, 10a + 10b बट्टा 1 - 10a × 10b, 10a × 10b + c बराबर 1। ठीक है, अब क्रॉस गुना कीजिए तो ये होगा 10a + 10b + c बराबर 1 - 10a × 10b + c। ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा प्लस का 1 था। ठीक, तो मेरे भाई ये कैसे हो जाएगा, तो 10a फिर 10b + c क्या होगा 10b × 10c बट्टा में 1 - 10b 10c। ठीक है, बराबर 1 - 10a × 10b + c क्या होगा 10b + 10c बट्टा 1 - 10b 10c। ठीक है,
इसको आगे ले जाएंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे फाइनली ये आ जाएगा 1 + π10a, 1 + π10a, ठीक है, 1 + π10a सी ऑप्शन। सेक के पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए। एक त्रिभुज में अब देखिए ए जोड़ बी जोड़ सी, यानी तो ऐसे समझिए ए बी है तो बचा क्या है सी, इधर 2 से भाग है, इधर भी 2 से भाग देंगे, कॉस को बदलने से क्या आता है साइन, तो राइट आंसर क्या होगा डी ऑप्शन, साइन c/2। या नहीं तो आप ऐसे कीजिए कि ए जोड़ बी जोड़ सी या त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180, ठीक है, या फिर ए + बी बराबर होगा 180 - सी, 2 से भाग दीजिएगा, इधर भी 2 से भाग, तो a + b/2 बराबर होगा 90 - c/2, ठीक है, दोनों और कॉस लगाइए, तो cos a + b/2 cos 90 - थीटा sin c/2, cos थीटा और सेक थीटा का मूल्यांकन, तो देखिए cosec थीटा इंटू सेक थीटा ये हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा, नीचे में cos थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा से भाग दे दीजिए, तो यहाँ से एक साइन कट के sin/cos 10 हो जाएगा, tan थीटा, प्लस इसमें भाग दीजिए, एक cos कट के cos/sin cot थीटा। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस तरह का सवाल हो तो रूट में जो है उसको लिख लीजिए 1 + sin थीटा, ठीक है, नीचे में साइन है तो cos से भाग दे दीजिए, तो 1/cos होगा सेक थीटा और प्लस sin/cos होगा tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से 9 कॉमन कीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो 9 × 1 यानी कितना होगा 9, ऑप्शन नंबर बी। cos ए का मान इतना है, तो यहाँ से आप cos थीटा होता है b/h, तो p कितना होगा 7, 24, 25, 24 हो जाएगा, तो tan a p/p, cot a b/p, cot a होगा b/p, यानी 625/168, ऑप्शन नंबर सी। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, 1/सेक स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, ऑप्शन नंबर 98 का हो जाएगा ए। 99 में देखिए 99, cos 30 का मान 1/2, cos 30 का मान जो sin 60 का मान, sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान जो sin 30 का मान, ठीक है, तो क्या देखें कट के 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन। साइन थीटा प्लस cos थीटा यदि √3 है तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, तो दोनों और स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा जोड़ cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर में 3, इसका मान 1 हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, तो sin थीटा cos थीटा बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, tan थीटा। अब यहाँ से देखिए tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा बाय sin थीटा, प्रमेयकरण कीजिएगा तो sin थीटा इंटू एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा ऊपर में sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऊपर में हो जाएगा 1, इसका मान भी आया था 1, यानी 1/1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।